नो, लिबर्टी हो गया। अब यहीं से आता है क्या, निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। सी, हमने क्वेश्चन क्या उठाया था कि कोई एक आइडियोलॉजी कैसे ही दो कंट्रास्टिंग और कंट्राडिक्टरी थ्योरी को जन्म दे सकता है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो उसका जवाब यहां से मिलेगा। सी, एक क्या होता है, निगेटिव लिबर्टी, और एक क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी क्या है, सी, इसके प्रोपॉन्डर है, इसमें जो भी फिलोसोफर बात करेंगे निगेटिव लिबर्टी की, उन्हें कहा जाता है क्लासिकल लिबरल। इसमें आते हैं जेस मिल, जॉन लॉक। तो जेस मिल कहते हैं किसी स्टेट को ना सिटीजन के लाइफ में अननेसेसरी हर एक चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इंडिविजुअल्स के आपस के बीच का मामला है और उसे आपस में ही रहने देना चाहिए, उसमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी सोसाइटी में कोई म्यूजिक सुन रहा है ना, और वो लाउड म्यूजिक सुन रहा है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि पुलिस आकर उसे बंद करवाए, और दूसरा क्या कि हम लोग आपस में ही बात कर ले कि भाई आवाज़ थोड़ा कम कर ले या म्यूजिक बंद कर दे, है ना। जो नेगेटिव लिबर्टी है वो बात करती है कि स्टेट को ना इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए, पुलिस को इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करना चाहिए। जो भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं वो आपस में ही बात करके सॉल्व कर लेंगे। यानी ये बात करते हैं क्या, किसकी, लेस या फिर एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट, कि आप हमसे ना स्टेट को अननेसेसरी किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कि आप हमको बाहर से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दीजिए। ये क्या बात करते हैं, ये बोलते हैं रोल ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, मिनिमल, कम से कम। कैसे, ये बात करते हैं मिनिमल स्टेट की। सी, और ये इस चीज को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, जॉन लॉक एक थ्योरी देते हैं, लॉक थ्योरी देते हैं एक नेचुरल राइट्स की थ्योरी। और वहां पर वो बात करते हैं कि देखिए कुछ राइट्स जो है ना वो हम लेकर ही पैदा होते हैं या फिर बाय नेचर ही हमें दिया जाता है, वो स्टेट की वजह से नहीं है। स्टेट का काम है उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना नहीं, प्रोटेक्ट करना, इन्हेंस करना। और वो राइट्स कौन कौन से हैं, सी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास ना 3 राइट्स है जो कि नेचुरल है, नेचर ने हमें दिया है। पहला कौन सा है, पहला है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। दूसरा क्या है, लिबर्टी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एक और क्या है, प्रॉपर्टी। कि ये जो 3 राइट्स है ना ये नेचर ने हमें दिया है, स्टेट ने नहीं दिया। ये जो राइट्स हमारे पास है ये स्टेट की वजह से नहीं है, ये हमारे पास इस वजह से क्योंकि हम इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये राइट्स स्टेट नहीं दिया तो स्टेट इसे छीन भी नहीं सकता और ना ही इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। स्टेट इसे इंप्रूव कर सकता है, इन्हांस कर सकता है, इसमें हेल्प कर सकता है, मगर इसको कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। नाउ अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सही, ये बोल रहे हैं जो नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपॉन्डर है वो क्या बोल रहे हैं कि स्टेट को जो है ना वो कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। रोल ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, एकदम मिनिमल। यानी जो भी हमारा राइट टू लाइफ, हमारी लिबर्टी और हमारी प्रॉपर्टी, इसमें कभी भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। यानी वो ये चाहते हैं कि हमारी जो लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें कोई भी सेंसरशिप ना हो और जो भी उस चीज़ को एक्सरसाइज कर रहा हो, फॉर एग्जांपल मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ये डर ना हो कि मुझे पनिश भी किया जा सकता है मेरे स्पीच की वजह से। ये लोग क्या चाहते हैं कि जो रोल ऑफ स्टेट हो ना वो कम से कम हो, यानी हम अपनी जो नेचुरल हमारी फ्रीडम है हम उसे एक्सरसाइज कर सके, हम जैसे चाहें वैसे। स्टेट क्या करे, हमारे लिए वो रूम प्रोवाइड कराए, हमारे लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करवाए कि हाँ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। स्टेट उसमें इंटरफेयर ना करे, उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट ना करे। ये क्या है, नेगेटिव लिबर्टी। यानी एक तो हमारा नेचुरल राइट जो है वो प्रॉपर्टी भी है। फॉर एग्जांपल अगर से मैं अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ करके जितना वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं करेगा। अगर से मैंने एक्यूमुलेट कर लिया है रीजनेबल वे में अपने टैलेंट को यूज़ करके, तो स्टेट उसे कभी भी नहीं छीनेगा मुझसे, उसे मुझसे लेकर किसी और को नहीं देगा। यानी
जब हम आर्टिकल 38 पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। तो ये करते हैं कि स्टेट कभी भी इस तरह की बात ना करे, जो प्रॉपर्टी है वो हमारा नेचुरल राइट्स है, स्टेट कभी उसे छीन ही नहीं सकता। यहीं से क्या आता है, यहीं से आता है कैपिटलिज्म। यहीं से क्या आता है, कैपिटलिज्म। और ऐसा नहीं कि कैपिटलिज्म आ जाए, कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म के टाइम में आया। तो अब अगर से ये सीधा बोल देता कि मुझे कैपिटलिज्म लाना है, एक ऐसी इकोनॉमी लानी है जो राजा डिसाइड नहीं करेगा, जो चर्च डिसाइड नहीं करेगा, जो फ्यूडल लॉर्ड नहीं चलाएगा, वो कौन चलाएगा, मार्केट चलाएगा। तो अब क्या होता, जो भी इस तरह की बात करते उन्हें उसी वक्त ही मार दिया जाता या फिर जेल में डाल दिया जाता। तो इसीलिए जॉन लॉक ने पहले एक थ्योरी दिया नेचुरल राइट्स की, कि देखिए कुछ राइट जो है वो हमारे नेचर ने दिया है, आप उसे नहीं छीन सकते, चाहे आप राजा हो, चाहे आप पोप हो, चाहे आप फ्यूडल लॉर्ड हो, आप उसे नहीं छीन सकते। आपको चाहिए कि आप इस चीज़ की प्रोटेक्ट करें, इसकी हिफाजत करें। जो स्टेट है वो हमने बनाया है, स्टेट ने हमें नहीं बनाया, तो आप इसकी हिफाजत करें। यहीं से फिर क्या आ गया, कैपिटलिज्म। नाउ फिर ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि जो स्टेट है उसको हर एक चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो म्यूजिक है आपस में बात करके ही बंद कर, मतलब कम करवा लेना चाहिए या बंद करवा देना चाहिए। फिर एक दिन एक आदमी गया, एक आदमी बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहा था, दूसरा आदमी गया बंद करवाने कि भाई क्या ही कर रहे हो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे कल ऑफिस जाना है, आप इसे बंद करें। अब वो बोले कि बंद नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। अब यहाँ पर किसकी बात आ गई, यहाँ पे बात आ गई फोर्स की, कि अब जो ज़्यादा बलवान होगा उसकी बात मानी जाएगी, यानी जो कमज़ोर होगा उसकी लायबिलिटी क्या हो रही है, वायलेट हो रही है ना। अगर से मैं म्यूज़िक नहीं सुनना चाहता या मैं म्यूज़िक से डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो मेरी तो लिबर्टी क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। अब जो आदमी मतलब जो सॉन्ग सुन रहा है वो अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है, मेरी लिबर्टी को वायलेट करके। अब मैं उसे बोल ही सकता हूँ, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं उसे बोल सकता हूँ, मगर वो नहीं सुन रहा। तो अब इसमें स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो पॉजिटिव लिबर्टी वाले हैं वो कहते हैं हाँ, स्टेट को एब्सोल्युटली उसमें आना ही चाहिए, इंटरफेयर करना ही चाहिए। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये कहते हैं कि स्टेट, ये कहते हैं प्रेजेंट ऑफ स्टेट होना ही चाहिए, स्टेट को उसमें आना ही चाहिए, उसमें इंटरफेयर करना ही चाहिए। ये क्या चाहते हैं, स्टेट आए और हमारे लिए एक इनेबलिंग कंडीशन बना के दे, जिसमें हम अपनी लिबर्टी, यानी हर एक इंडिविजुअल, जितने भी सिटीजन है, हर कोई अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज कर पाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि जब हम प्रॉपर्टी राइट्स को नेचुरल राइट्स मान रहे हैं और कोई भी आदमी, कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म के रिजल्ट में आता है क्या, इनइक्वालिटी। यहाँ पर क्या आता है, इनइक्वालिटी। कैसे इनइक्वालिटी कैसे आएगा, अगर से हम 10 लोगों को फ्री छोड़ दें तो ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर एफर्ट्स और टैलेंट्स, उसमें डिफरेंस आएंगी ही आएंगी। कुछ उसमें से ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नीचे रह जाएंगे। यहाँ पर एक इनइक्वालिटी आ गई है। ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसे बहुत सारे पुअर पीपुल हैं कि जो बेसिक जो चीज़ें होती है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसे भी फुलफिल नहीं कर सकते, तो वो अपनी लिबर्टी को कैसे एक्सरसाइज करेंगे। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्या चाहते हैं कि स्टेट जो है ना वो उसमें इंटरफेयर करे, स्टेट उसमें आए, ताकि जितने भी सिटीजन है ना वो इक्वली अपने लिबर्टी को एक्सरसाइज कर पाए। यहाँ पर ये क्या चाहते हैं, रोल ऑफ स्टेट इज एक्टिव और वेलफेयर ओरिएंटेड, कि भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, हम अपने लिए खुद से स्कूल नहीं बना सकते, तो आप हमारे लिए स्कूल बनाइए। हम अपने लिए रोड खुद से नहीं बना सकते, तो आप हमारे लिए रोड बनाइए, यानी इंफ्रा भी आप बनाइए। हम अपने लिए हॉस्पिटल खुद से नहीं बना सकते, तो आप हमारे लिए हॉस्पिटल बनाइए। ये क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी। ये क्या है, निगेटिव लिबर्टी। यानी यहाँ पर हम स्टेट को बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप आइए, इंटरफेयर कीजिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टेट को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप अननेसेसरी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर ना करें। यहाँ पर हम परमिशन दे रहे हैं। नाउ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम जहाँ पर भी बात करते हैं, द स्टेट शैल नॉट इंटरवीन या द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो वो क्या है, वो है निगेटिव लिबर्टी। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि स्टेट जो है वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को
रिस्ट्रिक्ट ना करे, उसको लिमिट ना करे, उससे कम ना करे, उसका वायलेशन ना करे, यानी हम स्टेट को रोक रहे हैं वहाँ पर, यानी इसका क्या मतलब, वो हो गया नेगेटिव लिबर्टी। बट ऐसे बहुत सारे जगह जहाँ पर हम स्टेट को परमिट करते हैं कि आप आइए। फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल 21A में क्या बोलते हैं कि द स्टेट शैल प्रोवाइड, अब जो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा वो कोई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई, स्टेट की। तो यानी यहाँ पर ये जो पॉजिटिव लिबर्टी है इसमें स्टेट क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। नाउ इसी से क्या निकलता है, पॉजिटिव लिबर्टी से सोशलिज्म। कैसे, सी यहाँ पर गवर्नमेंट बना रहा है ना, अब बेसिक लिबर्टी हमारे पास जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवे को मैनेज कौन करेगा, गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल स्कूल कौन बनाएगा, स्कूल को ऑन कौन करेगा, गवर्नमेंट। इंफ्रा कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। यानी जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक सोशल रिक्वायरमेंट है वो कौन कंप्लीट करेगा, वो करेगा स्टेट, और इसलिए स्टेट इसमें इंटरफेयर करेगा ना। इसमें एक दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत होता है क्या, कोएर्जन का और ऑपरेशन का भी। इसमें एक ऑपरेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं अकेला एक ऐसा आदमी हूं जो बहुत ही मतलब बहुत जल्द मिलियनेयर बन सकता हूं, या मैं इस देश की जीडीपी को बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर सकता हूं। अब क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, यानी स्टेट ने क्या कर रखा है, सबको इक्वालिटी के लिए रोक रखा है, तो अब मेरी जो एबिलिटी है वो सप्रेस रहेगा, है ना। वो कभी भी उतना मैं अपने जो भी मेरी कैपेबिलिटी है मैं उतना अचीव नहीं कर सकता जितना मैं कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई इसमें क्या होता है, कोएर्जन होता है, ऑपरेशन होता है। जो सोशलिज्म है उसके रिजल्ट में क्या आता है, ऑपरेशन और कोएर्जन। पॉजिटिव लिबर्टी, स्टेट को हम बोल दिए कि आप इंटरफेयर कर सकते, तो अब वो अपने इंटरफेरेंस को किसी भी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं ना। तो इसमें ऑपरेशन हो सकता है, कोएर्जन हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें इनइक्वालिटी आ सकती है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। आप किनको मानते हैं, ऑफकोर्स वो आपकी सोच है, आपकी आइडियोलॉजी है, मगर इसमें कभी भी ना किसी भी एक आइडियोलॉजी के एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, किसी भी, ना सोशलिज्म के एक्सट्रीम पे जाना चाहिए, ना कैपिटलिज्म के एक्सट्रीम पर जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक मिडिल पाथ निकालना चाहिए। जिस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम लोग अभी ऑफकोर्स एलपीजी रिफॉर्म के बाद हम लोग अभी किसकी तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, बट हम जो बेसिक जो हमारा ढांचा था सोशलिज्म का, हमने उसे नहीं छोड़ा। यानी अभी भी रेलवे जो है वो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ऑन कर रही है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑन कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक लिबर्टी जिससे सोशल इंडिकेटर लोगों का ठीक होता है वो अभी गवर्नमेंट ठीक कर रही है ना, और गवर्नमेंट ही ऑन कर रही है। तो जो हमारा इकोनॉमी भी है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। अब इससे 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 एक और डिबेट शुरू हो जाता है यहाँ पर, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बाद एक और डिबेट शुरू हो जाता है। पर हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज़ हमें समझ लेना पड़ेगा। जो इस ग्रुप में है ना, इस ग्रुप में आते हैं हमारे अमर्त्य सेन और हेगेल। ये सब किस में, टीएच ग्रीन, ये सब किस में आते हैं, इस ग्रुप में, पॉजिटिव लिबर्टी में। मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। नेगेटिव लिबर्टी में कौन कौन आते हैं, नेगेटिव लिबर्टी में आते हैं जेम्स मिल, जॉन लॉक, ये सब किस में आते हैं, इसमें, रूसो, ये सब इसमें आते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम लिबर्टी देते हैं ना तो उससे जो है इक्वालिटी क्रिएट होता है या फिर नहीं होता है ना। तो अब हमें लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या हम अगर से सारे लोगों को लिबर्टी दे दिए तो क्या उसके रिजल्ट में इनइक्वालिटी आएगा, या फिर हम सारे लोगों को लिबर्टी दे रहे हैं तो उससे हम इक्वालिटी अचीव कर रहे हैं, है ना। अब हम